बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िरक़ाबाज़ों को समझाने का तरीका, ये एक वीडियो अपलोड की है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने। उनसे उनके एक चेले ने, शागिर्द ने पूछा कि मैं घर वालों को बातें बताता हूँ आपकी, लेकिन वो मानते नहीं, यानी वो आपको झूठा समझते हैं, क्योंकि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। हमें इसके 250 झूठ पकड़े हैं, तो लोग अब समझ गए इस झूठे को। तो इससे सवाल करता है कि वो मानती नहीं है, तो ये शैतानी तरीका अपनाते हुए कहता है कि मैं आओ तुम्हें एक तरीका समझाता हूँ कि इनको आपने कैसे समझाना है। जिस तरह मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि शैतान पानी पर तख्त लगाता है और अपने चेलों को भेजता है कि जाओ लोगों में तफर्रुका डालो, लड़ाइयाँ करवाओ। तो एक शैतान आता है, वो आके कहता है चेला कि मैंने आपस में लोगों को लड़ाया, बहुत गंदी बात की है एक ने, लेकिन वो इतना खुश नहीं होता। दूसरा आता कहता मैंने मियाँ बीवी को लड़वाया। शैतान अपने तख्त से उतरता है और उसको जप्फी डालता है, उसे प्यार करता है कि हाँ तू पक्का मेरा चेला है। जनाब देखें अशरफ अली रसूलुल्लाह, ये कैसा कलमा है। तो वो सामने वाला कहेगा जनाब ये तो गुस्ताखी है। तो फ़ौरन उससे कहो यार मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ ये गुस्ताखी है, लेकिन अगर कोई चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाए तो कितना बड़ा गुस्ताख होगा। तो फिर वो चुप हो जाएगा। इस तरह आपने उनको समझाना है, यानी इसने एक शैतानी तरीका उसको सिखाया और सिखा रहा है। मैं आपको बताता हूँ चंद बातें जिससे ये शैतान और इसके सारे चेले भाग जाएंगे। जब आपसे इस बड़े शैतान का चेला आ जाए और ये बात करे, तो आपने सिर्फ उनसे ये पूछना कि जनाब ये जो आपके शैतान, बड़े शैतान ने तख्त पे, जहलम में तख्त बनाया, उस पर बैठ के जो इसने आपको ये बात बताई है कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह, ये कलमा सुन्नियों का कलमा है, ये किसने पढ़वाया है? कि जनाब मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा शैतान के चेले ये बताओ कि मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात कब है? चुप हो जाएगा। खैर वो ढूंढेगा, 1236 ईस्वी में मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए। अब आपने उसे एक सवाल करना है कि आपका जो बड़ा शैतान जिसने जेल में तख्त रखा हुआ है, उसका ये कहना है कि 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था। उससे पहले देखना है तो हमें देख ले, हम जैसे मुसलमान थे। आप तो ये यकीन करें अपने आपको फखरिया अपने फिरकों के नाम लेते हुए भी डरते हैं कि आगे से कुछ ही नजर आ जाए। ठीक है ना जी कि जी ये किराचा वो देवबंद, वो 1867 में जो बना था मदरसा, उससे पहले दुनिया में कोई देवबंदी नहीं था, वो अली भाई ने बताया हुआ है। और अच्छा बरेलवी है, वो जो मंजुल इस्लाम 1896 में बना था, उससे पहले कोई दुनिया में बरेलवी था। वो वाले तो उससे पहले वाले मुसलमान देखने तो आप हमें देख लें, आप तो इनको ही डर है। 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था। उससे पहले अगर कोई मुसलमान देखना तो हम जैसा देखे, यानी उनसे पहले जितने मुसलमान थे उनका अकीदा हम जैसा है। इस शैतान के चेले से आप पूछे, चेले तेरा अब्बा ये कहता है कि 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था, तो इसका मतलब ये कि उससे पहले ये कहता है कि हम जैसे मुसलमान थे। तो ये तो बुजुर्ग हुए हैं 1236 से पहले के। तो अब बताओ कि तुम्हारे बाबे हुए, तुम्हारे बकौल के हम जैसे वो मुसलमान थे। अब बताओ कि ये कलमा अगर उन्होंने पढ़ाया है तो ये तो तुम्हारे बाबे हुए। चुप। इस शैतान को सांप सूख जाएगा। अब वो किधर जाए, क्योंकि मेरा मुनाजरा इनसे हो चुका है। ये कहता जनाब इन पर मुनाजरे करते हैं। भाई हम मुनाजरा इस बात पर करते हैं कि अगर इसने कलमा को पढ़ाया है तो वो मुशरिक है, वो मुशरिक है, वो मुसलमान नहीं है। इसकी आगे मैं आपको तफसील भी बताऊंगा। चुप हो जाएगा। अब उसको राह नहीं मिलेगी कि मेरे बड़े चेले, मेरे गुरु ने तो ये कहा है कि ये बरेलवियों का कलमा है, बरेलवी, और मेरे गुरु ने ये भी बताया है कि 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था, उससे पहले हम जैसे मुसलमान थे। ये कलमा तो पहले का है। उसको अब जवाब नहीं आएगा, क्योंकि या तो वो अपने इस बड़े गुरु को झूठा करे, उस पर लानत भेजे, फिर आगे बढ़े। क्योंकि मेरा जब मुनाजरा हुआ था मैंने यही बात पकड़ी थी, जनाब आप उस पर लानत भेजें, आपके गुरु ने आपको गलत तालीम दी है, वो लानती है। 250 झूठ तो हमने उसके पकड़ लिए हैं, मजीद उसके झूठ आपके सामने आते जाएंगे। अब इस लानती से पूछो 1896 से बाद में जो मुसलमान हैं, बरेलवी हैं, उनकी किसी किताब में दिखा दो। पहली बात यह है कि तुम उस पर लानत भेजो कि उसने झूठ बोला है। दूसरी बात यह कि वो तुम्हारा कलमा है, हमारा नहीं, क्योंकि आप ही कहते हैं कि 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था।
अब आए शाएं बाएं करेगा। लेकिन हाँ जनाब, आप तो बुजुर्गों को मानते हैं ना, पहले तो आपसे कहे यहाँ तो मान लो ना कि वो तुम्हारा बाबा गुरु झूठा निकला। अब बात रही कि हम बुजुर्गों को मानते हैं, अल्लाह के वलियों को मानते हैं, उनका दिफा करते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो वाक़या है किस किताब में है? ये वाक़या हश्त बिहश्त में है। अच्छा, हश्त बिहश्त किसने लिखी है? चुप। उसकी कोई सनद? चुप। आप कहते हैं हम इल्मी किताबी हैं जनाब, इसकी सनद क्या है? चुप। अच्छा, इस पर हुक्म क्या लगेगा? जो कलमा पढ़ाएगा हश्त बिहश्त जो आप किताब बता रहे हैं, तो आप उन बुजुर्गों के बारे में क्या कहते हैं जिन्होंने कलमा पढ़ाया? या आप इस सनद को सही मानते हैं, इस वाक़े को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? अगर सही मानते हैं तो क्या हुक्म लगेगा, और गलत मानते तो आप क्या कहेंगे? बताओ। अगर सही मानते तो सनद दो, गलत मानते तो तुम्हारा मुकदमा ही गलत है। और उन बुजुर्गों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? चुप। कुछ कहेगा तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके गुरु ने यह कहा हुआ है कि उनकी तरफ ये बात मंसूब कर दी गई है। हो सकता है कि उनकी तरफ ये बात मंसूब हो, इसलिए हम उन पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाएंगे। और ये जो है आजकल के बरेलवी, इन्होंने बुनियादी अकीदा बनाया हुआ है, तो इन्होंने इसको ऑन किया हुआ है, तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हमें तो बहाना मिल गया। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे। चिश्ती रसूलुल्लाह पे फतवा लगाते हैं, और फिर उसमें यह भी चांस होता है जो बहुत पुराना बुजुर्ग हो सकता है उसकी तरफ कोई बात मंसूब कर दी गई हो। हमने इसलिए पकड़ी हुई है कि उनके जो पीछे चल रहे हैं ना लोग, वो तो कहते हैं उन्हीं की बात है, ऑन करते हैं। तो फिर हम उनको कहते हैं फिर ठीक है, फिर तुम्हारी पब्लिक को हम बताएंगे और बुजुर्गों से जान छुड़ाएंगे। हमें तो एक बहाना चाहिए था, हमें तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि इसे बहाना चाहिए, इसे तबलीग नहीं, मुसलमानों की इस्लाह नहीं, इसको बहाना चाहिए कि मैंने इनको कैसे मुशरिक कहना है, मैंने कैसे लोगों को गुमराह करना है कि जनाब ये चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ते। भाई हम तो पढ़ती नहीं, हम तो कहते हैं आज अगर मिर्जा जहलमी ये कलमा पढ़ेगा तो हम इससे कहेंगे मुशरिक है। और इसकी दो नंबरी देखें, एक तरफ ये कहता है कि जनाब इनका ये बुनियादी अकीदा है। बरेलवियों से अगर मेरा मुनाजरा हुआ तो इस बात पर मुनाजरा होगा चिश्ती रसूलुल्लाह पर, क्योंकि इनका बुनियादी अकीदा है। आप इस चेले से पूछे जनाब ये बरेलवियों की किस किताब में लिखा हुआ है? बुनियादी अकीदा ज़ाहिर बाहर शरीयत में होगा, सुन्नी बेहती ज़ेवर में होगा। तो इस तरह की बुनियादी किताबें बताए ना, किस किताब में लिखा हुआ है कि हमारा अकीदा है? फिर जनाब आए बाएं शायद नहीं, वो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में सबा सनाबिल की जो है वो तारीफ़ की है, तो उसमें सबा सनाबिल में ये वाक़या मौजूद है। अच्छा, किसी किताब की तारीफ़ करने से इसका मतलब ये होता है कि उस किताब की हर लाइन की तारीफ़ करना, उसकी हर बात पर अकीदा रखना? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी लिखा है कि औलिया चिश्त की तरफ जितने भी वाक़यात मंसूबे वो सारे मनगढ़ंत झूठे हैं। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी लिखा है कि अगर कोई किताब किसी बुज़ुर्ग की तरफ मंसूब हो, इसका ये मतलब नहीं कि हर बात उस किताब की उसकी तरफ मंसूब हो। ये भी आला हज़रत फतवा रज़िया में लिख रहे हैं। तो आला हज़रत ये बता रहे हैं कि जनाब किसी तरफ भी कोई किताब मंसूब हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बात वो सच्ची हो। अगर ये तुम कहते हो कि उन्होंने उस किताब की तारीफ़ की तो इसका मतलब है उन्होंने इस चीज़ को मान लिया। अच्छा, फिर आपसे पूछते हैं कि आपने जो सामने किताबें रखी हुई हैं, आपने उसूल बनाया है ना, हमारा तो उसूल है कि किसी किताब में कोई वाक़या आ जाए तो हम उसको सनद को रद्द कर देंगे। किताब की तारीफ़ करने का ये हरगिज़ मकसद नहीं होता कि उसकी हर बात हर चीज़ को बंदा अकीदा बना ले। ये जो आपका ये शैतान है, बहुत बड़ा शैतान, जो शैतानों का भी सरदार है, ये कहता है कि मेरे ये बाबे हैं, बुखारी मुस्लिम ये सारे मेरे बाबे हैं। कुरान सामने रखा हुआ है, कुरान के नीचे किताब है मिशकातुल मसाबी जिल्द नंबर 3, उसमें एक रिवायत है जिसके बारे में ये कहता है कि अगर कोई इस रिवायत को मानेगा तो बेईमान हो जाएगा। और दूसरी तरफ इसने वीडियोस बनाई है कि अहादीस का इंसाइक्लोपीडिया वो किताब है जिसका नाम है मिशकातुल मसाबी, तारीफ़ें की है। तो मिशकातुल मसाबी की तारीफ़ करने मतलब ये बेईमानी है, क्योंकि जो उस रिवायत को मानेगा वो तो बेईमान हो जाएगा कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स जाहिरी नस्ब पर फ़ख्र करे उसे कहो कि अपने बाप का आला तनासुल काट के मुंह में ले ले। और ये बात किराए से नहीं कहना, ये डायरेक्ट कहना। ये कहता है कि ये रिवायत अगर कोई मान ले तो बेईमान हो जाएगा। तो आपने तो मिशकातुल मसाबी की तारीफ की हुई है, आप तो बेईमान हो गए। जब आप तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये अकीदा रख रहे हैं और खुद आप कह रहे हैं कि ये बेईमान है। और आपके अब्बा जी अलबानी इस रिवायत को सही कहते हैं।
सिलसिला अहादीस सहीहा 269 नंबर और 409 नंबर सिलसिला अहादीस सहीहा। आप ये इस्लाम 360 में देख लें 409, उसमें भी यही है कि ये रिवायत सही है कि जो शख्स अपने जाहिली नस्ब पर फख्र करे उसे कहो कि अपने बाप का आला तनासुल काट के मुंह में ले ले, और ये बात किनारे से नहीं कहना। और जाहिली नस्ब पर कौन फख्र कर रहा है? मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मंगोलों की औलाद हैं, इनको पता नहीं है मंगोला के हाथ लगे तो अड्डे सारे बाबे मंगोलों में बैठे हुए हैं जितने औलिया अल्लाह ने। ओए बाबा फरीदुद्दीन अतार जिसको 627 हिजरी में मंगोलों ने काट के रख दिए इनके सारे बाप। मैं मंगोल हूं, मंगोलों ने काट के रखा है, ये फख्र नहीं है। तो जो बंदा फख्र करे जाहिली नस्ब पर, वो तो अपने बाप का आला तनासुल काट के मुंह में ले ले। तो पहले जाके तख्ते जहलम में अपने बड़े चेले के पास अपने बाप को ले जाओ, ताकि ये हदीस पर पूरा अमल हो और बेईमान हुआ। और दूसरी बात, इसने बुखारी भी रखी, हमारी बातें बुखारी मुस्लिम से हैं। कहता है जनाब बुखारी में एक ऐसी रिवायत है जो गुस्ताखाना रिवायत है। बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश की। क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखी है, तो आप तो कहते हैं कि जनाब बुखारी, हमारी बातें बुखारी से हैं, इतनी तारीफ़ें बुखारी की करते हैं, तो फिर आप तो गुस्ताख निकले, क्योंकि आपने बुखारी की तारीफ़ की हुई है। आप बुखारी की तारीफ़ कर रहे हैं, आपके उस उसूल के मुताबिक आप तो गुस्ताख हुए, पक्के ठक्के गुस्ताख हुए कि बुखारी में ये रिवायत है जनाब गुस्ताखाना रिवायत है। इन उसूलों से तो आप जनाब गुस्ताख भी बन रहे हैं, आप बेईमान भी बन रहे हैं। आए बाएं शाय करके एक बात कह के जनाब इनको आप छापते क्यों हैं? जब आप इस वाक़े को गलत कहते हैं, इसको छापते क्यों हैं? तो हम कहते हैं जनाब हम आपके साथ हैं। इस वाक़े को छापना बंद करें या हर वो किताब जिसमें गुस्ताखी वो छापना बंद कर दें। ये हाश्त बेहस्त को छापना बंद कर दें, इतना आपका इश्क रसूल है। या जिस किताब में नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी, उन तमाम किताबों को छापना बंद कर दें। फिर आपको सामने सारी किताबें हटानी पड़ेंगी। आपके बकौल बुखारी में गुस्ताखाना रिवायात हैं, तो फिर बुखारी को भी छापना बंद कर दें। ये भी आप वीडियो बनाएं ना, हम आपके साथ हैं। पहले नंबर पर आप बुखारी को छापना बंद करवा दें, हम आपके साथ हैं। दूसरे नंबर पर मिशकातुल मसाबी को बंद करवा दें छापना, हम आपके साथ हैं। भले हस्त बेस को भी हम कहते हैं कि हम इसको छापना बंद करवा देंगे। और मैदान में भाग जाएगा, ये चेला भाग जाएगा। और तीसरी बात ये, इसने जब इसको बार बार कहा गया कि ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है, हम कहते हैं कि जिसने भी आज अगर ये कलमा पढ़ा तो वो मुशरिक होगा। और ये जो वाक़या है ये गलत मंसूब उनकी तरफ, उन्होंने ऐसा नहीं पढ़ा। अगर पढ़ाया होता तो हज़ारों चिश्ती जो पढ़ रहे थे वो नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब ये कलमा किसी का अकीदा नहीं है। और ये कहते मुफ्ती मुनीब साहब बताएं। दूसरे ये है कि अभी आपने कहा कि शिया की कोई गुस्ताखाना बातें हैं या फिर हदीसों की गुस्ताखाना बातें हैं, जिसको वो ऑन करते हो। तो सर चिश्ती रसूलुल्लाह को काला हमारे एक भाई साहब सर काल के करने से नहीं होगा, तुझे बिल्कुल खोटे को कंपेयर। नहीं सर नहीं, और नहीं, और मैंने सुन लिया ना, मैं आगे जवाब दे रहा हूं। जवाब ये है, आम मौलवी के इनकार करने से चिश्ती रसूलुल्लाह का इनकार लाजिम नहीं आएगा। मुफ्ती मुनीब के किताब छापने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर, आज तक ये 700 साल से जो प्रिंट कर रहे थे वो काफिर। ये मैंने तो नहीं दरियाफ्त की, ये बात होगी। एक गली वाले का मौलवी भागने के लिए ये बात करते, मैं नहीं इसको मानता, ऐसा नहीं होता। तेरा बड़ा बात करेगा और फिर शरीफ हुक्म बयान करेगा। मुफ्ती मुनीब साहब ये शरीफ हुक्म बयान करेंगे कि ये किताब छापने वाला काफिर, इसका तर्जुमा करने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर, ये सारी डिटेल्स होंगी। हाँ, एक भले बैठे हो, इंज नहीं होता, कस्टोडियन गाल करता है। सर जी वो इनकार करते हैं। और यार मैं गल जवाब देता फिर फजूल गल कर रहे हो, ओदा इनकार नहीं मैं बंदा, बड़े का इनकार होता है, बच्चे नहीं गाल होती कि छापने वाले पर इस पर क्या हुक्म लगेगा, प्रिंटर पर क्या हुक्म लगेगा। अच्छा मुफ्ती मुनीब साहब ना, छोटे ना बताएं, मुफ्ती मुनीब साहब बताएं। तो ये भी मुफ्ती मुनीब साहब बताएंगे, आप वीडियो में बताएं कि मुफ्ती मुनीब साहब ये भी फतवा साथ में देंगे कि जिसने ये प्रोपेगेंडा किया है कि बुनियादी अकीदा है बरेलवियों को, वो भी काफिर है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर कोई किसी को काफिर कहता है, अगर वो काफिर नहीं तो फिर उस पर लौट आएगा। नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक तुम तो पक्के काफिर हो, क्योंकि हमारा अकीदा ही नहीं है। तो मुफ्ती मुनीब साहब फतवा देंगे, ये भी शिक डलवाएं आप लोगों से, ये भी वीडियो बनाएं कि जिसने ये प्रोपेगेंडा किया और जिसने ये कहा कि इनका बुनियादी अकीदा है, जो कि हमारा है ही नहीं, हम तो इसको शिर्क कहते हैं, बुनियादी अकीदा है, तो जिसने ये प्रोपेगेंडा किया वो भी काफिर है। ये फतवा आ जाएगा, मान लेंगे आप? भाग जाएगा।
हम नहीं, ये खुद अपने मानने वाले को काफिर मुशरिक बना रहा है। इतना बड़ा खन्नास है, इसकी सोहबत इतनी बुरी है कि इसके चेले ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जाके गलियों में कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को गाली दो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये इसकी इतनी बुरी सोहबत है। और गलियों में चौराहों में जाके इसने अपने इसके चेले ने जाके कहा कि जनाब चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ लो। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी अलैहिस्सलाम को गाली दे दो। ये तालीम होती है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। 10 लाख क्यों ना दे, जो साडा रसूल है साडा फिर चलो पैसे ले लो, जानू होर पैसे देना मैं जिन्ने तुसी कहो। अपने नबी नू एक गाल कट दो। कलमा मेरे सोने नबी दा ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस गल नाल की फर्क पैंदा ते चिश्ती रसूलुल्लाह नाल की मत बोलेगा? कोई फर्क नहीं पैंदा। वो कहंदा ठीक है, वो भी सही है, लेकिन नाल मेरे नाम दा कलमा भी पढ़ो। नहीं उनको ਅਸੀਂ तेरे नाम पढ़ते हैं। यार छाड़ को भाਵੇਂ 10 लाख क्यों ना दे, जो साडा रसूल है साडा फिर रसूल। चलो पैसे ले लो, जानू होर पैसे देना मैं जिन्ने तुसी कहो। अपने नबी नू एक गाल कट दो। ध्यान मेरे को आंदे को 10-12 साल हो गए ने। मैं शगीर्द हाँ जो तुसी कर, हुण मैं अपनी दुकान अल्हम्दुलिल्लाह पा ली है। मेरा तुहाडे नाल कोई सलूक कदी बुरा नहीं रहा। एक गाल कट दो। क्यों नहीं मकान भाजी तुसी यार सारी दिहाड़ी खज्जल हुंदे हो, एक दुकान ते फिर मेरी चोरी रखे ना तो सारी दुनिया की दौलत भी ले, अगर मेरी चोरी रखेगा मैं कभी एक लफ्ज भी निकाल करता है। हम तो कहते हैं जो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ेगा तो वो मुशरिक हो जाएगा। आज मिर्जा पढ़ेगा मुशरिक, मिर्जा का चेला पढ़ेगा मुशरिक है। हमारा ये फतवा है, ये कहता है इनका बुनियादी अकीदा है। भाई हमारा फतवा है कि आज मिर्जा पढ़े, उसका कोई चेला पढ़ेगा मुशरिक है ये। तो इस मिर्जा के चेले मुशरिक ने मिर्जा ही के कहने पर गलियों में जाके लोगों से कहा जनाब चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ लो। तो इसके मानने वाले जितने थे तकरीबन सब ने 66,000 व्यूज थे इस वीडियो पर, सब ने उसको लाइक किया और जनाब का बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो शिर्क पर राजी होने वाला भी मुशरिक है, कुफर पर राजी होने वाला भी काफिर है। तो जनाब आली इससे मोहब्बत करने वाले, इसकी संगत में आने वाले, इसकी सोहबत को इख्तियार करने वाले, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका ईमान बर्बाद हो गया। आपका ईमान बर्बाद हो गया। ये आपके ईमानों को बर्बाद कर रहा है इस तरह चालाकियां करके। ये समझता मैं बहुत बड़ा चालाक हूं और मैं बहाना मुझे मिल गया, ये चिश्ती रसूल मुझे बहाना मिल गया। बहानों पर दीन चलता है। और इससे जब पूछा गया कि जनाब जितने भी गुस्ताखाना रसूल हैं वो सब ये कहते हैं कि बुखारी में बहुत सारी रिवायात हैं, उसके बारे में क्या कहता है? बुखारी मुस्लिम की कई ऐसी हदीस हैं जो कि जितने गुस्ताखाने रसूल दुनिया में गुजरे हैं वो सारे उन्हीं को कोट करी जा रहे हैं। कारी डॉक्टर साहब ने कहा जी मैं नहीं मानता है, सुन दो कि छोड़ दो मैं नहीं मानता, जैसे आपने कहा तरीफ अली, इनका आप क्यों दिफा करते हैं? हम हदीस की तावील करते हैं। मैं बार बार भी कहूंगा नीमदार साहब को भी, गांधी साहब और इनके साथियों को, कि अगर इनकी बुनियाद के ऊपर किसी मुसलमान ने गलत अकीदे बना लिए हुए ना, फिर आप जरूर मुसलमानों के ऊपर टॉन्ट करें। वो कह रहा है कि बुखारी मुस्लिम में ऐसी रिवायात हैं, गुस्ताखाना रिवायात हैं, जो गुस्ताखी रसूल है वो उनको लेते कहते देखो जी बुखारी में भी गुस्ताखाना रिवायत, हम इसका इनकार करते हैं। तो जवाब क्या देता है? हम इनकी तावील करेंगे। और क्या, अगर इनकी बुनियाद पर किसी मुसलमान ने गलत अकीदे बनाए हैं तब आप उन पर टॉन्ट करें। यानी रिवायात गुस्ताखाना हैं बुखारी में, ये मान रहा है। हाँ, अगर मुसलमानों ने इन रिवायात की बुनियाद पर अगर गलत अकीदे बना लिए तब आप टॉन्ट करें। तो किसी मुसलमान ने गलत अकीदे नहीं बनाए, इसलिए मुसलमानों पर टॉन्ट नहीं किया जाएगा। तो ये उसूल आपका कहाँ जाता है? क्या उस वाक़े की बुनियाद पर किसी मुसलमान ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला अकीदा बनाया? नहीं बनाया। बल्कि हम तो कहते हैं ये गलत वाक़या है। भाई बुखारी तो बहुत आला दर्जे की किताब है, उसमें रिवायात इस तरह गलत आ सकती हैं। तो ये तो हमारी कभी टेबल पे नहीं रही है किताब, आज तक हमने इस किताब को ख़रीदा ही नहीं। और मेरे पास बुखारी के 5 सेट पड़े हुए हैं, 5। तो हमने बुखारी मुस्लिम खरीदते, हमने तो ये कभी किताब खरीदी नहीं, ना ये हमारा अकीदा है। तो इसके उसूल ही से मालूम हुआ कि कितना बड़ा झूठा है, लोगों को गुमराह करता है और इसके चेले बार बार इस पर मुनाजरे करते हैं। मेरे साथ मुनाजरा हुआ, इमादुल इस्लाम इसका एक चेला है। अच्छा, मैंने कहा जनाब पहले तो मैंने कहा तुमने झूठ बोला है कि तुमने कहा कि मेरा मुनाजरा होगा मुफ्ती राशिद साहब से, उनको तो पता ही नहीं है। मैंने अच्छी खासी उसकी की लाइव, चुप रहा क्योंकि झूठा आदमी है। तो मिर्जा झूठा और इसका चेला भी झूठा। तो उसने मुझे मैसेज किया पहले, जनाब रात को आपसे मुनाजरा होगा। मैं उसको समझा रहा था कि जनाब मुफ्ती राशिद साहब की तरफ तूने झूठ मंसूब किया है, वो मुनाजरा आज नहीं करने वाले, उनके पास टाइम नहीं है,
नहीं तरह उनके पास मैसेज कोई ख़ास पहुंचा है नहीं। अब तुमसे मुनाजरा होगा। वो जनाब लिख लिया अपने चैनल पे कि जनाब रात को मुफ्ती अली नवाब साहब से मुनाजरा होगा। मुझे पता ही नहीं है, बाद में से भेजे जनाब मुनाजरा होगा। मैं कहा चलो फिर देखते हैं। मैंने गया, रात को मैंने सारी हकीकत बताई कि इतना बड़ा झूठा ही है। तो सच्चे लोग सच्चों के साथ होते हैं, झूठे लोग झूठों के साथ होते हैं। जिन्होंने 250 झूठ बोल दिए हैं, वैसे तो सैकड़ों बोले हैं जो हमने पकड़े हैं, एक झूठ बोलने वाले पर इतनी लानत है, तो 250 झूठ बोलने वाले पर कितनी लानत होगी। तो मेरा उनसे मुनाजरा हुआ, तो मैंने कहा जनाब इस वाक़े को हम गलत मानते हैं। हम कहते हैं कि आज अगर मिर्ज़ा पढ़ेगा तो हम कहेंगे कि ये मुशरिक है। फिर अगला मैंने उनसे कहा कि ये जवाब दो कि आपका मिर्ज़ा कहता है कि 1896 से पहले बरेलवी नहीं थे, उसके बाद बरेलवी आए, तो 1896 से पहले का ये वाक़या बताओ जनाब। मिर्ज़ा को क्या कहते हो? आए बाएं शायद जनाब 2.25 घंटे के करीब मुनाजरा रहा, आगे नहीं गए। मैंने कहा इससे आगे ऐसे नहीं जाना जनाब, फला इबारत पर मुनाजरा नहीं। मैंने कहा पहले इस वाक़े को आप मुकम्मल करें, हुक्म बताएं, और जिसने आपको ये गलत तरीका बताया, पढ़ाया है, पट्टी पढ़ाई है, बताओ उस पर क्या हुक्म लगेगा। तो हमारा तो मुनाजरा इस पर होता है कि जो शख्स भी आज पढ़ेगा वो मुशरिक है, और जहाँ तक वाक़े की बात है वो गलत वाक़या है, गलत बुजुर्गों की तरफ मनसूब। जब नबी अलैहिस्सलाम की तरफ गलत चीज़ें मनसूब हैं, इसके बकौल बुखारी में गलत चीज़ें मनसूब हैं, मिशकातुल मसाबी में गलत चीज़ें मनसूब हैं नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, तो बाकी किताबें कहाँ की रहेंगी। तो बात यह कि ये कोई हमारा अकीदा नहीं है, ये लोगों को गुमराह करता है, शैतानी तरीका इसने अपनाया हुआ है। अगर मिर्ज़ा का चेला शैतान कोई आए तो आपने 3-4 सवाल आपने याद रख लेने हैं। उसे ये पहले पूछना है कि जनाब ये कब का वाक़या है, और ये पूछना है कि बरेलवी कब से हुए। फिर आपने ये पूछना है कि जनाब आप ही का जो बाबा वो कहता है कि 1896 से पहले बरेलवी कोई नहीं था, उससे पहले देख लें तो हमें देख लें, तो बताएं जनाब वो झूठा है कि सच्चा है। झूठा है तो लानत भेजे उस पर, अगर सच्चा है तो बताएं ये बुनियादी अकीदा कहाँ आ गया, और हुक्म बताएं जनाब। वो तो खुद कहता है जनाब उनकी तरफ मंसूब हो सकता है। तीसरी जनाब ये कहेगा किताबें में क्यों छप रहा है। आप कहें कि फिर जितनी भी किताबें जिनमें भी गुस्ताखान रिवायत है सारी किताबों को छापना बंद कर देना, हम तुम्हारे साथ हैं, भाग जाएगा। जहाँ तक बात के मुनाजरे होते हैं, हम कहते हैं हमारा मुनाजरा इसी पर है जनाब, जो ये कलमा पढ़ेगा वो मुशरिक है, ये तुम्हें गलत पट्टी पढ़ा रहा है। तुम्हारे बच्चे जाके लोगों को कहते हैं तुम कलमा पढ़ो, वो तो खुद मुशरिक हो रहे हैं। अगर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को गाली दी होती, जिसने कहा था जनाब नबी अलैहिस्सलाम को गाली दो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रखते हैं और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाकर कश हो, एक दफा नबी अलैहिस्सलाम को गाली दे दो। ये तालीम होती है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। 10 लाख क्यों ना दे, जो साडा रसूल है साडा वो फिर रसूल है। चलो पैसे ले लो, जानू होर पैसे देना मैं जिन्ने तुसी कहो, अपने नबी नू एक गाल काट दो। इतने बड़े ये जालिम हैं, नबी अलैहिस्सलाम को गाली दो, ये कहता मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तो वो खुद भी गुस्ताख हो गया। किसने इसको तालीम दी? मिर्ज़ा ने तालीम दी। तो ऐसे जाहलों के पीछे जाएंगे तो आप अपनी दुनिया बर्बाद कर लेंगे, अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे। हम आपको समझा रहे हैं कि इस तरह आपने इन पर एटम बम गिराना है तो इंशाल्लाह आपके करीब नहीं आएंगे। और वो शैतान कैसा है, जहलम में बैठे वाला, तख्त पर बैठने वाला जहलम में शैतान, कि आप लोगों को बता रहा है कि आपने इस तरह तफर्रुका डालना है, आपने ये बातें करनी है, तो उन तफर्रुका डालने वाले शैतानों को इस तरह मुंह की खानी पड़ेगी जब वो हक और सच के सामने आएंगे। अल्लाह आपको ऐसे शरीरों के शर से बचाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।